हाँ, नमस्ते सभी को। आज का जो विषय है वो है घर का साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। मैं हर चीज़ को तो नहीं बताऊंगा, मतलब कुछ कुछ हिंट दूंगा, जो मतलब जो जो सावधानी जनरल बरतनी चाहिए। लोगों का इसका अगेंस्ट में शौक जाता है, इसलिए मैं उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते करते मैं एक एक ऑडियो देता हूँ। ठीक है ना। ये सेम बातचीत जो होगा, ये बातचीत भी वही होगा जो आप लोगों के विरुद्ध होगा। तो ठीक है। तो बात यह है कि सबकी एक मतलब आशा रहता है कि बहुत बड़ा बंगला बनाऊं। ठीक है ना। मतलब अगर वो अपना पॉकेट के मुताबिक, मतलब पैसे पॉकेट अगर भारी है तो वही बोलेगा कि मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बना लूँ। ठीक है। तो मुकद्दर सबके नसीब में सब कुछ लिखता नहीं है, चाहे कितना भी पॉकेट भारी हो जाए। ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब इस ज्योतिष विद्या का शक्ति। मतलब जो गणनाएं बैठेगा, जो मतलब जो प्रिडिक्शन बैठेगा, चाहे कितना भी पॉकेट में लोड हो जाए, जितना भी दमदार हो जाए, अगर वहाँ पे अगर प्रिडिक्शन हो गया कि मकान का सुख भोगने नहीं देगा, तो भोगने नहीं देगा। चाहे कितना भी उम्र दराज हो जाए और मकान बनाने के लिए क्षमता हो जाए। ठीक है ना। एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, एज का अलग हिसाब किताब है। तो बात यह है कि अभी जो मकान का बड़ा होना, कितना छोटा बड़ा होना, अगर मान के चलिए आप घर में अकेले सदस्य हैं, ठीक है, या फिर 2 भाई हैं, या फिर एक भाई एक बहन है, ठीक है ना, तो उस हालात में तो बात यह है कि अभी अगर उस लायक हो गया, मतलब मान के चलिए आपका घर में 2 भाई है, या फिर एक भाई एक बहन है, या फिर आप सिंगल ही हो, तो उस हालात में अगर आपके पास पैसा है और आप मकान बनाने की भी इजाज़त भी है, मैंने दोनों कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है कि मकान बना सकते हैं बहुत बड़ा, और हॉरोस्कोप के मुताबिक आपको मुकद्दर ने दिया है कि आप मकान बनाने के लायक हैं, परमिशन है आपको, तो इस हालात में आप, इसमें वार्निंग ये रहेगा कि आप अपने परिवार के मेंबर के अधिक मकान को बड़ा मत कर दीजिए। मतलब कमरा उतना, रूम उतना ना बड़ा कर दीजिए। हाँ, अगर कॉमर्शियलाइज करना है, मतलब भाड़ा लगाना है और कुछ हिस्सों में आपको रहना है, तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन क्या उसको ज़्यादा समय तक मतलब उसको खाली नहीं रखना है। अगर आपका प्लानिंग है कि घर के में भाड़ा वगैरह लगाना है, तो उसमें जल्द से जल्द उसको भाड़ा लगा दीजिएगा। और नहीं हो तो मकान का अगर वैसा प्लानिंग नहीं है, तो मकान को उतना ही साइज़ में बनाइए, घर को उतना ही साइज़ में बनाइए जितना आपका घर का फैमिली मेम्बर रह सके। और उसका साइज़ भी उतना ही कीजिए कि उसमें ज़्यादा खुल्लम खुल्ला ना हो। बात क्या हो जाता है, अगर आपके घर के सदस्य कम हैं और मकान का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो मकान आपको सूनापन लगेगा। मतलब एक खालीपन सा गूंजेगा उसमें। ठीक है ना। एक सन्नाटा सा गूंजेगा उसमें, उस जगह में, उस घर में। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो घर आपको एक तरह का अलग टाइप का एक एहसास करवाएगा। क्या एहसास करवाएगा कि आप ऐसे मकान में रह करके आपको एक अकेलापन अकेलापन महसूस करवा देगा। ठीक है ना। और अगर ऐसा मकान के सामने कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो, या फिर कोई खाली मकान हो, दाएं बाएं से भी खाली मकान हो, और और साथ ही साथ कोई ऐसा जगह हो जाए जो वीराना सा लगे, तो इन सभी हालात में भी ये मकान और ज़्यादा गूंज उठेगा। किस मामले में? ये सन्नाटा वाले मामले में, मीन्स सूना सूनापन। तो ऐसे मकान में रहना है आपके लिए अलग टाइप के मतलब दिमागी सोच को डेवलप कर देगा, और इसका अलग मोड़ निकल जाएगा। मीन्स अलग सा टर्निंग पॉइंट निकलेगा, जिसको मतलब एक नेगेटिव वे में देखा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी नेगेटिव वे में क्या होगा वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अब मोटी मोटा इतना जान के रखिए कि आपको लोग को इतना साइज बड़ा मत कर दीजिए कि उसमें खाली हवा गूंजे और आवाज़ों का एक तरफा मतलब इको गूंजे। हाँ, मतलब सूनापन लगे घर पे। तो ऐसे हालात में अगर मान के चले बन भी गया, तो आपको उसी जगह में, उस मकान में कुत्ता पालना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, हर कोई कुत्ता नहीं पाल सकता। वो इजाज़त मुकद्दर देगा कि नहीं, उसमें भी डिपेंड करेगा। मीन्स आपके लिए कुत्ता पालना अलाउड है या नहीं। ठीक है ना। मतलब किसी को कुत्ता पालने के बाद लात खाना पड़ता है, किसी को कुत्ता कुत्ता पालने के बाद
एकदम फर्श से अर्श तक लेके जाता है, मतलब ऊंचाई पे लेके जाता है। वो डिपेंड करेगा किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर इजाज़त भी नहीं है मान के चलो आपकी कुंडली से, तो आप फंस गए। इसका तब कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ के मिलेगा आपको। तब उपाय यही रहेगा कि आपके मकान में फैमिली मेम्बर को ला करके रखना होगा। तो वो वैसे टाइप का मकान में अगर आपके परिवार के सदस्य ज़्यादा हो जाए तो ये मकान वहाँ के लिए बेस्ट है। और अगर परिवार के सदस्य कम है तो इस टाइप के इतने बड़े बड़े मकान आपके लिए आगे चल करके हवेली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें गूंजता हुआ शब्द, जिसमें गूंजता हुआ हवा, वो आपके लिए मनहूसियत लाएगा, ठीक है। तो आप इतना सावधानी को ध्यान में रखिए कि मतलब मन मर्जी से आप मकान का मतलब साइज खूब बड़ा बड़ा और खूब मतलब अगर आपको 2 कमरों से अगर हो जाता है, आप 5-7 कमरा मत बनाइएगा, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन्स को जो ज़्यादा ये हानि पहुंचाता है, जिसके मतलब जिसके बॉडी में मतलब राहु प्लैनेट से आने वाला रेडिएशन और बुध प्लैनेट से मतलब मरकरी से आने वाला जो प्रभाव है, ऊर्जा है, वो खराब डेवलप हो रहा हो, तो मीन्स हॉरोस्कोप में मतलब कुंडली में बुध और राहु खराब हो तो उसका खराबी माने हमारे बायोलॉजिकल बॉडी में खराबी, ठीक है। तो उस हालात में ये इसी टाइप के घरों में ऐसे पर्सन्स को रहने के बाद इसकी खराबी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो खराबी क्या बढ़ेगा, थिंकिंग खराब होता जाएगा धीरे धीरे, और वही चीज़ गलत बुद्धि लगता, बुद्धि भी उस जगह में अलग से खेल खेलेगा।